नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए यूपी पुलिस 2023 जो कि 2024 में पेपर हो रहे हैं उसके, तो 2024 में जो री होने वाला है उसके एग्जाम 23 से शुरू हैं और 31 अगस्त तक चलेंगे, जिसमें 5 दिन पेपर होंगे। कुल मिलाकर आपके 10 पेपर होंगे। अब हम आज के इस टॉपिक पे बात करेंगे कि ऐसा क्या किया जाए इन दिनों में जिससे कि यूपी पुलिस में नंबर आने के चांस हमारे 100% हो जाए। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ा होगा कि 3 बार मैंने पास किया है यूपी पुलिस, और इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि मुझे पता है कि कैसे करना चाहिए। उसको मैं अपना जो एक्सपीरियंस है उसको साझा करने आया हूँ। तो इतना मुश्किल नहीं है जितना कि आपको लग रहा है, बहुत ही सिंपल पेपर है। पहली बात तो यही है कि आपको कम से कम इस पेपर के लिए 6 महीने की तैयारी चाहिए। अब 6 महीने की तैयारी आपको मिल ही गई है। मान लीजिए पहले नहीं मिल पाई हो, लेकिन जिस दिन से आउट हुआ है उसके बाद तो 6 महीने आपको मिल ही गए। तो कुछ पहले आप पढ़े होंगे, उसके बाद ये री एग्जाम होने जा रहा है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये टफ आएगा, लेकिन टफ नहीं आएगा। बिल्कुल जैसा पहले हुआ था आपका 2024 में ही फरवरी में, वैसा ही पेपर आएगा। करंट अफेयर बदल जाएगी मात्र, और ना जीके बदलेगी, ना हिंदी के क्वेश्चन बदलेंगे, ना ही गणित वगैरह या रीजनिंग के किसी के बदलेंगे। तो आज हम कुछ पॉइंटों पे बात करेंगे जिससे कि आपका ये जो यूपी पुलिस का सपना है जो पूरा हो सके। अब 2 दिन में ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा पढ़ लेंगे। जो मेन टॉपिक हैं, जो आपको कठिन लगते हैं, पॉइंट वाइज हैं, उनको आप रिवीजन कर सकते हैं। बाकी कुछ पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, उनको आप हमेशा ध्यान में रखिए जब आप एग्जाम हॉल में बैठें। तो पहला पॉइंट ये है कि टेंशन ना लें बिल्कुल। देखिए टेंशन ऐसी चीज है कि पेपर तो आपका होना ही है। यदि आप टेंशन लेंगे तब भी वैसा ही होगा पेपर। पेपर तो होगा ही 2 घंटे का, ये नहीं है उसमें टाइम बढ़ जाएगा, आपको टाइम ज्यादा दे दिया जाएगा, टेंशन आप ले रहे हैं। और दूसरी बात है कि टेंशन ना लें। तो टेंशन लेने वाले क्या करेंगे, उनका दिमाग जो 100% काम करना चाहिए वो केवल 50% ही काम करेगा। कुछ चीजें वो भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे टेंशन की वजह से। तो इसमें क्या होगा कि आपके यदि 100 क्वेश्चन ठीक होने वाले थे आपकी तैयारी के हिसाब से, टेंशन लेने की वजह से उसमें से 10 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। यदि आप टेंशन नहीं लेंगे इसके अपोजिट, तो 10 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा सही हो जाएंगे। जो आपको लगता होगा कि ये हो सकता है और उसको आप कर देंगे, छोड़ के नहीं आएंगे, तो वो 10 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे। पेपर तो हर हाल में होना है और 2 घंटे का ही होना है। यदि आप उसमें टेंशन ले लेंगे तो उसमें आपका ही घाटा है, उसमें भला किसी और का नहीं है। घाटा है और किसका है, आपका है। तो इसीलिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। कैसे ना लें, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, रूम में बैठेंगे, तो बाहर की दुनिया से अपने कनेक्शन एकदम कट कर दें। ये आपका दूसरा पॉइंट है कि बाहर की दुनिया से एकदम कनेक्शन कट कर दें, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 2 घंटे के अंदर आप बाहर की दुनिया का कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी आपकी समस्याएं होंगी पर्सनल जीवन में, उनमें आप कुछ नहीं कर सकते 2 घंटे के अंदर, तो उनका सोचना ही क्यों। 2 घंटे बाद जब आप हॉल से बाहर निकले तो भले ही आप दुगनी चिंता करें, जितनी आपको पहले थी उससे भी दुगनी करें, कोई नहीं रोक रहा। लेकिन 2 घंटे जब आप पेपर के हॉल में बैठे हैं रूम में, उस टाइम आप चिंता करके क्या कर लेंगे, अपना घाटा कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन आपके होने जा रहे हैं, जो भी आप पढ़े हैं, वो तो भूलेंगे ही, बल्कि जो मतलब सही हो सकते थे आपके तुक्के से, वो भी आप गलत कर देंगे। जो एकदम ठीक किए हैं, क्या पता उनपे भी आप गलत ऑप्शन भर दें, मार्कशीट गलत भर दें। तो ये चीज होगी। इसीलिए बाहर की दुनिया से बिल्कुल रूम में घुसते ही आधा घंटे पहले आप रूम में एंटर करिए और अपने दिमाग को शांत करिए। बाहर की दुनिया से एकदम कनेक्शन खत्म करना है आपको। आपको सोचना है कि ये 2 घंटे मुझे कुछ और सोचना ही नहीं है। ना मेरे जीवन में कोई रिश्तेदार है, ना मेरी फैमिली है, मैं अकेला हूं और पेपर देने आया हूं, यही मेरा जीवन है। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में आधा घंटे तक बिठानी है, और 2 घंटे तक केवल आपको पेपर की ही सोचनी है। उसमें नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है, टेंशन को खत्म करना है। जितनी भी बाहर की दुनिया, जब आप कनेक्शन ही खत्म कर देंगे तो टेंशन का नाम ही नहीं बचा, कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, आपको केवल ये सोचना है कि मुझे 2 घंटे पेपर देने हैं, 150 सवाल हैं, इनको करना है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट है पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव थिंकिंग।
आपको पेपर हॉल में जब आप एंटर कर गए तो उन 2 घंटों में आपको ये नहीं सोचना है कि मुझ पे कुछ नहीं आता, कहीं पेपर खराब हो गया तो, मेरा नंबर नहीं आया तो। ये सवाल हर किसी के मन में होता है, हर बच्चा यही सोचता है। तो आपको इसमें ये सोचना है कि मैं इस पेपर को पूरा हल करूंगा और सभी क्वेश्चन मुझे अच्छी तरह आते हैं, 1-2 गलत हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, बाकी 145 150 पूरे क्वेश्चन मुझ पे आते हैं। हिंदी भी मेरी अच्छी है, मैथ भी अच्छा है, रीजनिंग भी अच्छी है और जीके भी अच्छी है। तो आपको अपने मन में ये बिठाना है कि मैं पूरी तरह से तैयार हूं और मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैंने पूरी पढ़ाई की है या नहीं की है, अब इस बात का सवाल ही नहीं उठता है। आपको पॉजिटिव इतना हो जाना है, 100% पॉजिटिविटी लेकर बैठना है उस हॉल में, ठीक है। भले ही कुछ ना आता हो, आपने एक दिन भी पढ़ाई नहीं की है, तब भी आपको ये सोचना है। ऐसा तो नहीं है आप एक दिन पढ़ाई नहीं की, इंटर वैसे ही पास हो गए, कुछ तो आता ही होगा, आज तक बचपन से आपने कुछ तो पढ़ा होगा। तो उस बच्चे के लिए मैं बता रहा हूं, बाकी जिन्होंने पढ़ाई मेहनत से की है वो तो पॉजिटिव अप्रोच लेकर ही बैठे हैं, वो भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो आपको ये सोचना है कि मुझे 100% आता है, ये इस पेपर में कुछ भी नहीं है, और पूरे पॉजिटिव 100% आपको मन को भर लेना है पॉजिटिविटी से। तो उसमें क्या होगा, पॉजिटिविटी आप कहेंगे अरे सर मेरी मैथ कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है, ये नेगेटिव पॉइंट आते ही आपकी पॉजिटिविटी घट जाती है, और वही चीज सिंपल सा सवाल भी आ जाए रीजनिंग में या मैथ में, वो भी आप पे नहीं होता, देखते ही आप छोड़ देते हैं। तो आपको ये सोचना ही नहीं है, आपको ये सोचना है कि मैं यूपी पुलिस में 100% तैयारी से आया हूं और पूरा पेपर बहुत सरल है, आसानी से कर दूंगा। जब आप नेगेटिव सोच सकते हैं तो पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकते हैं। आप नेगेटिव इतना सोच लेते हैं कि नेगेटिव हो ही जाते हैं, कि यदि आप पे हिंदी अच्छी पढ़ी है, आपने सब कुछ याद है, रीजनिंग अच्छी तरह हर टॉपिक पता है आपको, जीके पता है, करंट अफेयर पढ़ी है, फिर भी अगर आप नेगेटिव हो गए तो नेगेटिव होने की वजह से ही आप करंट अफेयर भी गलत कर देंगे, रीजनिंग भी गलत कर देंगे, हिंदी भी गलत कर देंगे। तो जब नेगेटिव सोचने की वजह से आप नेगेटिव कर सकते हैं तो पॉजिटिव सोचने की वजह से आप पॉजिटिव कैसे नहीं कर सकते। यदि आप 100% पॉजिटिव होकर बैठेंगे तो आपके 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही होंगे, और यदि आपको पेपर की तैयारी मान लीजिए 60% है, अगर आपने 60 क्वेश्चन गलत मतलब सही कर दिए तो उनकी जगह आप 80 क्वेश्चन सही कर सकते हैं यदि आप पॉजिटिव हैं। तो यदि 100 क्वेश्चन आप ठीक करना चाह रहे थे, होने थे, तो आपके 120 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे यदि आप पॉजिटिव हैं। मतलब पूरा विश्वास आपको होना चाहिए कि मेरा पेपर एकदम अच्छा होगा। तो ये तो पॉजिटिव सोच की बात होगी। अब बात करते हैं 4th पॉइंट पे। चौथा पॉइंट है आपका कि स्पीड। इसमें क्या होता है, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 घंटे 120 मिनट हुए, क्वेश्चन है आपके 150, तो स्पीड तो होनी चाहिए। अब स्पीड में क्या है, 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे हिंदी के और जीके के, तो उसको पढ़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। यदि 60 सेकंड में आप 6 क्वेश्चन कर सकते हैं, 10 सेकंड में पढ़ सकते हैं और मात्र 2 सेकंड में गोला भर सकते हैं 5 सेकंड के अंदर, तो 15 सेकंड में 1 क्वेश्चन हो जाएगा, तो 1 मिनट में 4 क्वेश्चन हो गए। तो स्पीड की बात आप हिंदी और जीके से कवर कर सकते हैं। मेन चीज है आपकी गणित और रीजनिंग। इसमें स्पीड कैसे करें, देखिए हाथ पैरों से और आंखों से स्पीड नहीं करनी है आपको कि जल्दी में देख कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। स्पीड होनी चाहिए आपके मन में, हाथ पैर एकदम शांत रहें, आंखें एकदम एक जगह टिकी हों, और मन की स्पीड होनी चाहिए आपकी। तो मन की स्पीड होगी तो आप, मन की स्पीड कब होगी, जब आपका मन एकाग्र होगा। एकाग्र मतलब जब बाहर की समस्या खत्म, बाहर की दुनिया बंद, पूरे आप हॉल में आ गए, अपने दिमाग को शांत कर लिया, आपका दिमाग बाहर जा ही नहीं रहा, तो आप यदि हिंदी को पढ़ रहे हैं तो हिंदी को पढ़ रहे हैं। इधर उधर बिल्कुल ये देखने की कोशिश नहीं करनी है आपको कि इसका देख लूं या उससे कुछ पूछ लूं, अपना करना है। कोई भी आजकल किसी का भला नहीं चाहता, आपके बराबर में बैठा है वो आपको गलत बता देगा। वो ये नहीं चाह रहा कि मैं यूपी पुलिस में ना जाऊं, ये चला जाए, तो वो आपको सही बता दे। कोई भी आपको सही नहीं बताएगा। इसीलिए जो हॉल में बैठे हैं वो सब आपके साथी नहीं है, दुश्मन है आपके। केवल कब तक, जब तक आप 2 घंटे पेपर दे रहे हैं, तो किसी से आपको कोई मतलब नहीं है, वही आपकी सीट खाने वाले हैं। तो 2 घंटे तक आपको अपनी सीट खुद बचानी है। वो पॉजिटिव माइंड से बैठा हो या नेगेटिव से बैठा हो, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको अपना पेपर करना है अपने दिमाग से। आपको इसके फल की चिंता नहीं करनी कि नंबर आए या ना आए। जब मैंने आपको पहले ही बता दी कि पॉजिटिव होके बैठना है, तो ना आने का कोई सवाल ही नहीं है। आपको ये सोच के बैठना और 2 घंटे तक यही पॉजिटिव सोच रहनी चाहिए
कि मेरा तो 100% नंबर आ ही जाएगा, पेपर में जितने ज्यादा नंबर ला सकूं उतना बढ़िया है। तो आपका नंबर 100% ही आएगा, ना आने का कोई सवाल ही नहीं है। आपको 1 मिनट भी 1 सेकंड भी ये ख्याल अपने दिमाग में नहीं लाना है कि मेरा नंबर नहीं आएगा तो क्या होगा। ये लाना है कि नंबर तो आ चुका, अब ये सवाल सही कर दूं और ज्यादा से ज्यादा सही कर दूं। तो ये सोच आपको लेकर बैठनी है। स्पीड मैंने बता दी, एकाग्र मन से करना है। जितनी आराम से मन को एकाग्र करके आप पढ़ेंगे उतनी ही गति आपकी पढ़ने की तेज हो जाएगी, सवाल करने की तेज हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं 5वें पॉइंट पे। 5वां पॉइंट क्या है कि मैंने किस तरह अपना पेपर दिया था। तो वो आपकी मर्जी है, आप इसको अपनाना चाहें या ना अपनाना चाहें, लेकिन मैं बताना जरूरी समझता हूं कि ऐसा होता है कि हिंदी और जीके में ऐसा नहीं है कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन ठीक कर दें। हिंदी इतनी सरल है कि उसमें ज्यादा 20 मिनट लगेंगे आपको 40 सवाल करने में। 40 तो है भी नहीं, 37 है। तो इसको हम बाद में लेते हैं। मैंने सोचा हिंदी और जीके को बाद में करूंगा, ठीक है। पहली मेन चीज क्या है इसमें, रीजनिंग और गणित के साथ जो रीजनिंग आती है वो। तो उसके लगभग 55 क्वेश्चन बैठते हैं। अब आपने यदि 55 क्वेश्चन पहले कर दिए, अब 55 क्वेश्चन है, टाइम कितना लगेगा। 55 क्वेश्चन भी यदि आपने किए तो ऐसा नहीं है रीजनिंग के हर क्वेश्चन 1 मिनट ही लेगा। अब मान लीजिए कोई ABCD वाला क्वेश्चन है इस तरह का, इसमें कितनी देर लगेगी। तो बहुत से रीजनिंग क्वेश्चन ऐसे हैं 30 सेकंड लगेंगे, 20 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा और 5 सेकंड में गोला बढ़ जाएगा। तो करीब 1 मिनट में 2 क्वेश्चन हो जाएंगे और ये 55 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में करने हैं। 1 घंटे में यदि आपने रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन निपटा लिए, बाकी जो भी बचे हों उनको आप गोला कर दें बाद में देखने के लिए। 1 घंटा होते ही, मान लीजिए 10 बजे से आपका पेपर है तो 11 बजे तक आपको ये रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन है मैथ में और रीजनिंग में वो करने हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है इनके यदि ठीक है तो पूरे नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है। ये तो आपके दिमाग के ऊपर है। आप दिमाग अगर आपका शांत है, पॉजिटिव है, तो ये बिल्कुल ठीक कर लेंगे आप। इसके बाद उठाएंगे आप हिंदी। इसके बाद मैंने हिंदी उठाई। हिंदी इतनी सिंपल है कि ज्यादातर बच्चों की अच्छी तैयारी होती है और मेरिट बनाने के नंबर हिंदी से ही आते हैं। तो हिंदी में जब आप 11 बजे शुरू करेंगे तो 20 मिनट 30 मिनट तक तो आप पे टाइम है ही। तो इसमें गाद्यांश भी होगा और बहुत से सवाल होंगे जिसको आप आराम से ठंडे दिमाग से पढ़ेंगे तो जल्दी से जल्दी 20-22 मिनट में हिंदी खत्म हो जाएगी। और जैसे ये 55 क्वेश्चन आपने किए या रीजनिंग के 37-38 किए, उनके गोले तुरंत बन लें पहले ही जो भी आ रहे हैं, फिर हिंदी के कर लिए इनके भी गोले बन लें। तो आप पे मानसिक प्रेशर नहीं रहेगा कि अभी गोले भी भरने। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं पूरा पेपर कर लेंगे तो उनके दिमाग में यही रहता है कि अभी तो गोले भी भरने हैं। उसके बाद आइए आपकी जीके। अब जीके की जब आप करेंगे तो साथ के साथ ये आ रहा है, मान लीजिए 5 क्वेश्चन देखते गए, उनमें 3 आए तो 3 के गोले भर लिए, फिर अगले 5 देखे उनके गोले भर लिए। इस तरह जीके के अगर यदि आपने 25 से 30 क्वेश्चन भी कर दिए तो 100% है आपका यूपी पुलिस में नंबर आ जाएगा। तो इस तरह ये मैंने अपनी पेपर में जब भी किया ऐसे ही किया कि पहले रीजनिंग, उसके बाद मैथ की रीजनिंग, उसके बाद मैथ के सवाल जो भी सिंपल थे, करीब 5 सवाल तो ऐसे आते हैं सिंप्लीफिकेशन के जो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद हिंदी लीजिए, जीके लीजिए, बस आराम से साथ के साथ गोले बढ़ते जाइए। एक एक टॉपिक खत्म होते ही तो आपका पेपर आराम से हो जाएगा। तो इन 5 पॉइंटों के ऊपर आप अपने पेपर की तैयारी करिए और दिमाग को शांत रखते हुए, अपनी पॉजिटिविटी को बनाते हुए, बाहरी दुनिया से संपर्क एकदम खत्म करते हुए यदि आप इस पेपर को 100% पॉजिटिविटी और एकदम विश्वास से देंगे तो आपका नंबर 100% ही आएगा, ठीक है। कोई भी टेंशन जितनी भी है, नेगेटिविटी, वो पेपर से पहले आप कितनी भी लें, लेकिन हॉल में जाते ही, रूम में घुसते ही सबको खत्म कर दें। केवल रूम में पॉजिटिव होकर बैठना है। यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी पॉजिटिव होना है कि मुझे सब आता है। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है जिसे लोग गलत मानते हैं वो लेकर आपको बैठना है, ठीक है। वो 2 घंटे तक लेकर बैठना है और ये सारे सवाल आपको करने हैं। जो सवाल बिल्कुल ही आपकी समझ से बाहर है, बिल्कुल चारों ऑप्शन नहीं आ रहे, उसको ही छोड़ना है। बाकी यदि आपको थोड़ा भी लग रहा है ये हो सकता है तो उसको कर देना, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।